गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों, भगवान राम जी की लीला पर आधारित पवित्र पुस्तक रामायण से तो आप बखूबी परिचित होंगे, जिसका आज हिंदू समाज के धर्मी लोगों द्वारा बहुत ही श्रद्धा से पाठ भी किया जाता है। एक ऐसे ही धार्मिक व्यक्ति की आप बीती से आज हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। इनसे मिलिए, ये हैं खंडवा मध्य प्रदेश के रहने वाले खुमान दास जी। ये सर्व देवी देवता की पूजा करते थे, व्रत उपवास रखने के साथ साथ रामायण का पाठ भी किया करते थे। पर रामायण का पाठ करते समय उसकी चौपाइयों में छिपे रहस्य को नहीं समझ पाते थे। रामायण के प्रसंग और अनेकों आध्यात्मिक प्रश्नों को लेकर खुमान जी दुविधा में रहते थे। पर फिर एक दिन इन्हें मिला अध्यात्म का खजाना, जिसका ताला खोलते ही इनकी सर्व शंकाएं मिट गईं। दर्शकों, आपको बता दें, खुमान जी को मिली तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा, जिसमें लिखी सृष्टि रचना को पढ़कर इनकी आत्मा गदगद हो गई और आध्यात्मिक लाभ मिला। इसके अतिरिक्त संत जी से नाम उपदेश लेने के बाद तो मानो खुमान जी का जीवन खुशियों से भर गया, जिसका गुणगान करते हुए आज ये थकते नहीं हैं। सुनिए इनके खुशहाल जीवन की सच्चाई जो खुमान जी ने आप बताई। नमस्कार सर। जी सर, नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? जी सर जी, मेरा नाम खुमान दास, खंडवा जिला रहा है, मध्य प्रदेश से आया हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी सर जी, मैंने संत सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 5 सितंबर 2013 को मेरे को नामदान मिला है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर जी, संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नामदान लेने से पहले दास जो हिंदू धर्म के देवी देवता हैं उनको पूजना, व्रत उपवास करना और रामलीला में पाठ करना, और संत सिंगाजी महाराज हमारे हरसोद तहसील के संत हुए हैं, प्रसिद्ध संत हैं जिनको 3-4 जिले के लोग मानते हैं। उन संतों का भजन गाना झान मृदंग पे बजा करके और 25 साल तक मंडल बनाकर मैंने भजन गाया और लोगों को ज्ञान समझाता था सर जी। और इस ज्ञान को समझाने में मेरे को जो कन्फ्यूज होता था मेरे दिल में, वो मेरे को बहुत कचोटता था सर मेरे दिल में। जैसे दास रामलीला में राम का पाठ करता था, पवित्र रामायण जी में जो एक प्रसंग आता है कि श्री विश्वामित्र जी के साथ राम जी और लक्ष्मण जी जनक जी के दरबार में, जनक जी के वहाँ गए थे पुष्प वाटिका में, उनने विश्वामित्र जी ने उनको फूल तोड़ने के लिए भेजा था और वहाँ पर माता सीता जी अपनी सखियों के सहित गौरी पूजने के लिए वहाँ आई थी वाटिका में। तो श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा था कि भाई लक्ष्मण, सो सब कारण जान विधाता, फरकहीं सुभग अंग सुन भराता। हे भाई लक्ष्मण, मेरे शुभ अंग फरकते हैं, दाहिने अंग फरकते हैं, इनका कारण तो विधाता ही जाने। तो सर जी ये समझ के मैं कन्फ्यूज होता था। क्यों कि मैं तो श्री राम को परम सुप्रीम मानता था, अंतर्यामी मानता था, घट घट के वासी जानता था और सर्वा सर्वे जानता था। मेरे राम थे इष्ट और राम इष्ट ऐसा बोल रहे हैं कि वो कारण, मेरे अंग फरकने का कारण तो विधाता जाने। वो कौन विधाता होगा? तो दास बहुत कंफ्यूज होता था। फिर दूसरा प्रसंग है रामायण में कि श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री जानकी जी पिताजी की आज्ञा लेकर वन को चले जाते हैं, 14 वर्ष के लिए वनवास जाते हैं, और भरत जी और शत्रुघ्न मामा के घर गए हुए होते हैं और यहाँ पर दशरथ जी के प्राणस्थ हो जाते हैं। उस समय श्री महाराज वशिष्ठ जी जो सूर्य कुल के गुरु थे, श्री राम जी के गुरु थे, श्री महाराज दशरथ जी के गुरु थे, वो सूर्य कुल के गुरु वशिष्ठ जी से भरत जी ने पूछा कि महाराज ये क्या है? सब जनता व्याकुल है, माताएं उदास है, व्याकुल हो रही है, पिताजी प्राणस्थ हैं, भैया राम लक्ष्मण और जानकी माता कहाँ गए हैं? तो वशिष्ठ जी ने क्या कहा था? सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिराय, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपजस विधिहात। ये रामायण में दोहा है सर, मैं आपको क्या बताऊं। जैसे
हमारे संत रामपाल जी महाराज ने ये सब बताया है, ज्ञान बताया है, उससे मेरे को पता चला, नहीं तो पहले मैं भी उनको सर्वे जानता था। तो ये मुनियों के राजा मुनि राय बोल रहे हैं, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियात। सर, हानि तो कोई चाहता नहीं है, और हानि नहीं चाहते, हम तो लाभ चाहते हैं, और जीवन मरण, जीवन चाहते हैं, मरण नहीं चाहते हैं, और जस अपजस, अपजस तो हम मर करके भी नहीं चाहते सर, अपजस तो हमको होना ही नहीं, क्योंकि मरने के बाद भी हम तो ये चाहते हैं कि लोगों ने हमको अच्छा कहना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि अच्छा मर गया। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में ज्ञान गंगा पुस्तक के माध्यम से आए सर। ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, हमारे भजन गाने वाले साथी जिनका नाम मांगीलाल भाई है, वो मांगीलाल जी संत रामपाल जी महाराज के शरण में गए, उनने उनसे नाम लिया, 20 दिन आश्रम में रहे, और जिस रोज़ वो वहाँ से आए हमने भजन किए, वो भजनों में नहीं आए। तो मैंने साथियों से पूछा कि भाई मांगीलाल भाई क्यों नहीं भजन में आए? तो किसी ने कहा कि उनने कोई गुरु बना लिया है। मैं दूसरे ही दिन उनके घर गया, उनसे पूछा कि भाई साहब आप भजन में क्यों नहीं आए? तो उन्होंने बोला कि भाई मैं भजन गाना मैंने बंद कर दिया है, मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली है, और उनने मेरे को भजन गाने का मना बोल दिया है। मैंने कहा कि ऐसे संत रामपाल जी महाराज कहते हैं जो राम दीक्षा ली, और भजन गाने का मना तो कोई गुरु नहीं बोलते, भजन करने का सभी कहते। हाँ, भजन करने का मना नहीं बोला, भजन गाने का मना बोला है। मैंने कहा यार कैसी बातें कर रहे हो, कौन है तुम्हारे गुरु, ऐसे कैसे गुरु हैं? ऐसा उनसे कहा तो उनने क्या करा, एक ज्ञान गंगा पुस्तक ला के मेरे हाथ में थमा दी, और मेरे को ऐसा बोला कि मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लाया हूँ, ये प्रसाद ले लो, ये रामपाल जी महाराज का प्रसाद दिया हुआ है, ये प्रसाद तुम्हारे लिए विशेष करके लाया हूँ, ले लो। तो मैंने वो पुस्तक हाथ में ली सर, और पहला ही पेज खोला तो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब जी का फोटो का दर्शन हुआ। और वैसे ही पुस्तक मैंने लेकर के घर आया तो मैंने मेरे छोटे भाई लखन भाई को दी कि भाई तू पढ़ जरा 2-4 रोज, मेरे फुर्सत हो जाएगा जब मैं पढ़ूंगा, मेरे को फुर्सत मिलेगी जब। वैसे ही लखन भाई ने वो पुस्तक पढ़ी, और वो जैसे जैसे पढ़ता गया वैसे वैसे मेरे को बताता गया, देखो भैया इसमें यहाँ लिखा है, देखो भैया इसमें यहाँ लिखा है। जैसे सिंगाजी महाराज का भजन में ज्ञान तुम समझाते हो, वैसा ही ज्ञान इसमें भी लिखा हुआ है। हम दोनों भाइयों ने ऐसे मिलान करके पढ़ते गए। तो क्या पढ़े सर जी, बताएं क्या तुमको? केवल जो पवित्र ज्ञान गंगा पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज ने लिखी है, उसमें पृष्ठ नंबर 20 पर ज्ञान गंगा में जो सृष्टि रचना लिखी हुई है, सृष्टि रचना को पढ़ते ही हमारी आत्मा गदगद हो गई। धन्यवाद किया, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम किया कि ऐसे संत इस धरती पर आए हुए हैं और हम भूले पड़े हैं, हमको आज तक इनकी खबर नहीं, भनक नहीं लगी। आहा, हमारी आंखों से आंसू निकल गए। उसी समय हम दोनों भाइयों ने रात भर खूब विचार किया। फिर हमारे छोटे भाई कैलाश भाई को बुलाया, उनको बताया, उनने भी सृष्टि रचना पढ़ी, उनको भी समझाया, उनके भी समझ में आ गया। हमने गीता जी उठाई, हमारे सिंगाजी महाराज के भजन लिए, उनसे मिलान किया, सब ज्ञान पूरा 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 एक जैसा मिलता गया। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से हम तो धन्य हो गए। संत सिंगाजी महाराज की वाणी में हम बोलते थे, वाह घर की मोहे कोई न बतावे, जा घर से जीव आया हो, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, नहीं थी मूल और माया हो, रज और वीर्य दो ही नहीं थे, फिर जीव कहाँ से आया हो। ऐसे ऐसे हम भजन गाते थे, भक्तों को समझाते थे, पर वो हमारे मन में अशांति थी। कंसेप्ट था कि ये सिंगाजी बाबा बोलना क्या चाहते हैं। जीव को बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं था, और ये बता रहे हैं कि जो घर से जीव आया, वो कौन सा ऐसा घर है, कहीं के घर में रहता था क्या जीव, और वहाँ से आया है क्या ये? तो इसका घर कहाँ होगा? और ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, नहीं थी मूल माया, रज और वीर दो ही नहीं थे, फिर जीव, तो ये जीव तो इनसे पहले का हो गया, सिंगाजी महाराज बता रहे हैं। तो हमको ऐसा लगता था, पर जिस समय हमने संत रामपाल जी महाराज, परम संत रामपाल जी महाराज जी, जिनकी ज्ञान गंगा, जिसके पृष्ठ नंबर 20 पर सृष्टि रचना पढ़ी, तो हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, सब पूरा पूरा हमको समझ में आया कि ये बात है ये। फिर बरवाला, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में जाकर के हमने परम गुरु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दान लिया। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से जुड़ता है उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी सर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद और उनकी बताई हुई भक्ति मर्यादा में रह के करने के बाद तो अनेक लाभ हुए। जैसे हमारी माता जी, जिसकी उम्र 78 साल की हो गई थी, वो हमारी सिस्टर एक इंदौर में रहती है जी सर, वहाँ इंदौर उसको माता जी को ले गई थी उनके पास रखने के लिए।
एक दो महीने के लिए वहाँ वो बीमार हो गए। उनके श्वास फेफड़े खराब थे और जो अन्न की नली थी उसमें भी प्रॉब्लम था। तो वहाँ बताया इंदौर में डॉक्टरों को, उनसे फ़ायदा नहीं हुआ। वो हमारे वापस घर हमारे ले आए। घर आकर के हमने खंडवा डॉक्टरों को बताया। डॉक्टरों ने मना बोल दिया कि भाई ये तो माताजी की एज भी 78 साल की हो गई है और अब तुम पैसे मत लगाओ, ये अब बचने की नहीं। तो माताजी की हालत ऐसी हो गई थी कि उनके मुंह में पानी भी नहीं जा रहा था। पर संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई, हमको ऐसी भीतर से परमात्मा जी ने कोई उपमा दी कि भाई जो परमात्मा जी अपने शिष्यों को बताते हैं दोपहर की रमेणी 16 मिनट की, वो मैंने मोबाइल में लगा के न मेरी माताजी के कान के पास वो मोबाइल चालू करके रख दिया। माताजी ने 16 मिनट रमेणी सुनी। सर क्या बताएं, ऐसा चमत्कार हुआ कि माताजी ने आंखें खोल दी। माताजी ने मेरे से खड़े होने को बोला तो माताजी पलंग के ऊपर बैठ गई। मैंने पीछे से हाथ लगाया, सहारा से बैठ गई और उसी समय बोलने लगी कि थोड़ा सा खाना लाओ, मैं रोटी खाऊंगी तुम्हारा। सर जी वहाँ माताजी ने रोटी खाई और धीरे धीरे 2-4 दिन 8 दिन में उनकी तबीयत ठीक हो गई। इसके बाद में वो 2 साल तक जिए। तो हमारी माताजी को 2 साल के लिए संत रामपाल जी महाराज, हरियाणा वाले रामपाल जी महाराज ने उम्र बढ़ाई। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और दूसरा लाभ, मेरी पत्नी 5 साल से गठिया वाय में पीड़ित थी। उसके ये अंगूठे उंगलियां सूज जाती थी, जोड़ जोड़ में दर्द होता था, घर के काम काज करने में बहुत दर्द महसूस करती थी, रोती थी और उनको सर में चक्कर बना रहता था। तो वो क्या करती थी कि रोज़ शाम को कपड़े को गीला करके और गीली पट्टी सर पे रख के सोती थी। रोज़ यही होता था। तो सर ये सब मैं जुड़ा परमात्मा रामपाल जी महाराज जी से। उसके बाद मेरी पत्नी को जुड़ा, उनसे नामदान दिलाया और जैसे ही उनने नाम लिया उनका वो रोग भी समाप्त हो गया। आज वो तंदुरुस्त है और अच्छे, कोई तकलीफ नहीं है और अच्छे घर का खेती का सबका काम करती है। संत रामपाल जी महाराज की दया से, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरी पत्नी को भी ये लाभ हुआ है। तीसरा, मेरे छोटे भाई कैलाश, जिसका नाम कैलाश है, वो बाजार सब्जी बेचने के लिए भीड़ गया हुआ था। वहाँ से मोटरसाइकिल से वापस शाम को आ रहा था तो और उसने अपने कान में संध्या आरती लगा के, कान में लीड लगा के और आरती करते हुए अकेला गाड़ी पे आ रहा था। पीछे से एक शराब पिया हुआ व्यक्ति गाड़ी चलाता आया। ये मेरा भाई मैं अपनी साइड में चल रहा था, पर उसने आते से उसकी साइड में जा कर के उसको गाड़ी को ठोका और गाड़ी गिर गई और भाई भी गिर गए और एक कम से कम 10-20 फीट तक घिसते गए। तो उस 1-2 जगह चोट खरोच लगी, बाकी कुछ नहीं। तो उस दिन ऐसा हाल था, देखने वालों ने बताया कि ऐसा हाल था कि या तो इनने मर जाना था या फिर हाथ पैर सर कुछ भी फूट जाना था, टूट जाना था। पर संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे भाई को भी परमात्मा ने जीवन दान दिया। और एक लाभ मैं बताऊं सर, मेरा बड़ा लड़का जिसकी उम्र 30 साल की है, उसकी शादी नरलाय में हुई। नरलाय में उसकी बहू को और बच्चे को लेने के लिए गया था। तो गांव जलवा के पास जाकर के एक पिकअप भरी हुई आ रही थी, तेंदू के पत्ते की बोरियां रखी थी उस पर और पिकअप भरी हुई आ रही थी और मेरा बच्चा 40-45 की स्पीड में अपनी साइड में चल रहा था। तो उसी समय वो पिकअप चलाने वाले ड्राइवर का ध्यान कहाँ था कि ऊपर जो घरों में लाइन गई थी बिजली की, उसकी सर्विस को बचाने के लिए वो पिकअप बहुत ऊंची भरी हुई थी। सर्विस को बचाने के लिए उसने एकदम से गाड़ी मेरे बच्चे की मोटरसाइकिल तरफ एकदम से मोड़ दी और बच्चे की मोटरसाइकिल और उनका पिकअप का आमना सामना टक्कर हुआ। और आमने सामने के टक्कर में कम से कम 100 फीट तक मेरी मोटरसाइकिल आड़ी घिसाती हुई चली गई और बच्चे को किसी ने उठा के और दूर खड़ा कर दिया। गांव वाले 50 इकट्ठे हो गए। सब ने कहा कि भाई ये तो ख़त्म हो गया। पर देखते हैं कि अरे भाई गाड़ी पे कौन था? तो मेरा बच्चा बोलता है कि मैं था। अरे क्या बात कर रहा है, तू तो खड़ा है। कहे कि मेरे को न मालूम किसने उठाया। तो वो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा मेरा पूरा परिवार, मेरे तीनों भाइयों का परिवार संत रामपाल जी महाराज से नाम लिए हुए हैं, सब जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे संत रामपाल जी महाराज ने हमको बचाया है, हम उनकी भक्ति करते हैं, उनकी शरण में हैं, उनको भी सतनाम मिला हुआ है। और सर एक लाभ मैं क्या बताऊं, दास की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। सर जी मेरी स्थिति, आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि कहूँ तो मुझको रोना आता है कि मेरे घर में एक खटिया थी जिस पर सर जी 2 रोज मेरी भगतमती और मेरी लड़की सोती थी। उसके बाद मेरी लड़की मुझे बोलती थी कि पापा जी हम 2 रोज से नीचे सो रहे हैं, अब आप ये खटिया पे सो जाओ, हम माँ और मैं नीचे सोऊंगी। और हमारे घर में खाने के लिए बर्तन नहीं थे सर।
एक थाली थी जिसमें अगर आटा गूंद लिया जाता था तो हम प्लेट में रोटी और सब्जी ले लेकर खाते थे। दास का घर ऐसा टूटा हुआ घर था कि एक बार संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा नहीं था, इसके पहले की बात बता रहा हूँ। गांव में गणेश जी बैठाया था, गणेश जी का चंदा लेने के लिए सरपंच, पटेल और गांव के भले भले 10-20 आदमी मेरे घर आए। मैंने कहा कि आज मेरे घर में आए हो, गरीब के घर में, तो मैं तुमको चाय पिला देता हूँ, मेरे भीतर आ जाओ। तो भीतर आने से मना कर गए कि हम भीतर आएंगे तो तुम्हारा घर तो ऐसा है कि ना मालूम हमारे नीचे ऊपर गिर जाए। तो बाहर आंगन में बैठे रहे, वहाँ उनको मैंने ले जाके चाय दिया और चाय पिलाई, पर वो भीतर नहीं आए। ऐसा मेरा घर था जिसमें हम रहते थे। सर ये कंडीशन थी, ऐसी स्थिति थी। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा घर, मेरे परिवार वालों में, मेरे परिवार के जितने भी हैं उनसे मेरा घर सबसे अच्छा है गांव में। और मेरा एक छोटा बेटा और बहू इंदौर में रहते हैं, सर्विस करते हैं। तो सर जी उनके पास मकान नहीं था, किराए के मकान में रहते थे। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी, गुरुदेव दास के बच्चे के पास मकान नहीं है। संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया, बेटा भक्ति करते रहो, परमात्मा दया करेंगे। हम भक्ति करते रहे। दास की क्या औकात थी, परमात्मा जी ने 13 लाख का मकान मेरे बच्चे को अगले साल दिलाया है। मैं परमात्मा जी के गुण कहाँ तक गाऊं? हे मालिक, हे संत रामपाल जी महाराज, परमात्मा जी के गुण गाना तो ऐसा है कि जैसे धरती का कागज करूं, कलम करूं बन रहा है, 7 समुद्र की स्याही करूं तो गुरु उन लिखा नहीं जाए। ऐसा है, कहाँ तक वर्णन करें इनके लाभों की। मेरे को भी साइटिका थी, डॉक्टर उबेजा का इलाज चलाया मैंने साल भर, खंडवा वाले, और उबेजा डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया कि तुम्हारा पैर में साइटिका है और ये पैर की हड्डी बढ़ गई है और इसको काटना पड़ेगा, इसलिए तुमको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। सर मैंने कोई ऑपरेशन नहीं करवाया। मैंने जैसे मालिक से नाम लिया, परमात्मा जी से, संत रामपाल जी महाराज को मैंने प्रार्थना भी नहीं लगाई और वैसे ही मेरे साइटिका का रोग चला गया। क्योंकि जब हम पहले शुरू में उनसे जुड़े थे तो हमको तो प्रार्थना का भी ज्ञान नहीं था कि प्रार्थना लगाते हैं और कैसा होता है। मगर मन ही मन मैंने कहा कि मालिक मेरे को ये तकलीफ़ हो रही है चलने फिरने में, इसको अच्छा कर दो। तो रामपाल जी महाराज ने मेरी साइटिका की बीमारी को भी ख़त्म कर दिया। सर मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के पहले सुपारी तम्बाकू खाता था, गुटखा पाउच खा लेता था और कहीं जाने आने के समय मेहमान जाते थे जब हम बीड़ी सिगरेट भी पी लिया करते थे। सर रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने से मेरी तम्बाकू, सुपारी और गुटखा खाता था, ये सब छूट गया। हम इसको छोड़ने के लिए मैंने बहुत प्रयत्न किए। सिंगाजी महाराज को इष्ट मानता था। जब मैं सिंगाजी महाराज के समाधि पे जाकर 2-3 बार छोड़ के आया, नहीं छूटी। फिर हमने 2 जीप किराए से करीब पूरी हमारे स्वजन मंडल के 20-25 लोगों को लेकर के मैं खजूरी, जहाँ सिंगाजी महाराज की जन्मभूमि, वहाँ गया और वहाँ सुपारी तम्बाकू फेंक के आया और हमारी सब पूरी पार्टी को तम्बाकू सुपारी छुड़वाई थी, पर इसके बाद भी नहीं छूटी। और संत रामपाल जी महाराज के शरण में गया और जिस दिन से नाम लिया उस दिन से आज तक तम्बाकू को हाथ भी नहीं लगाया। जो श्रद्धालु मुझे देख रहे हैं उनको, हे परमात्मा मैं तो क्या कहूँ संसार वालों को, मेरे परिवार वालों को और प्रभु प्रेमी आत्माओं को जो भगवान से मिलना चाहते हैं उनको मैं तो यही कहता हूँ, सभी प्रभु प्रेमी आत्माओं को, और ख़ास करके मेरे भजन मंडल के मेरे जितने भी साथी हैं उनको, मेरे रिश्तेदारों को, और जो नहीं भी जुड़े हैं उनको, कि तुम ये बात को छोड़ो कि तुम्हारे गुरु और हमारे गुरु, तुम्हारे गुरु और हमारे गुरु। अरे तुम्हारे गुरु हमारे गुरु से क्या लेना देना है भाई? ज्ञान मिलता है, ज्ञान लो और अपना मोक्ष कराओ और सतलोक चलो। क्या यहाँ रहोगे? यहाँ रह के क्या कर लोगे? कितनी पीढ़ी चली गई, कितने चले गए, हमारे दादे परदादे चले गए, किसी ने कुछ नहीं ले गया, हम भी कुछ नहीं ले जाएंगे। भाई संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए। मैं हाथ जोड़ के विनय करता हूँ और सबको हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आज संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान गंगा पुस्तक लिखी, जीने की राह पुस्तक लिखी है, भक्ति से भगवान तक पुस्तक लिखे, गीता तेरा ज्ञान अमृत। और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य गांव-गांव में जाके, आपके घर जाके पुकार के पुस्तकें दे रहे हैं। उनसे पुस्तक लो और पुस्तक पढ़ करके ज्ञान को समझो और जल्दी से जल्दी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण को ग्रहण करके और सतलोक का रास्ता तय करो। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण कैसे ग्रहण की जा सकती है? जी सर, आज संत रामपाल जी महाराज ने सभी जीवों के ऊपर अपार दया कर रखी है। कैसी? हर तहसील में हर प्रति रविवार के रोज गांव-गांव में सत्संग संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हो रहा है।
संत रामपाल जी महाराज के शिष्य गांव-गांव में जाकर प्रति रविवार और बीच में भी समय मिलता है तो बीच में भी सत्संग करते हैं। और उस सत्संग में रामपाल जी महाराज का आदेश है कि एक दिन का नामदान भी दिया जाता है। और कोई भगत और शिष्य ये सत्संग भी नहीं करता और नामदान भी नहीं देता, ये तो खुद स्वयं संत रामपाल जी महाराज ही सत्संग करते हैं और वो खुद ही एलसीडी के माध्यम से नाम देते हैं। तो जिन भी भक्तात्माओं को उनका ज्ञान समझ में आ जाए, अगर नामदान लेना है तो नज़दीकी नामदान सेंटर परमात्मा जी ने हर जगह खोल रखे हैं, वहाँ पर जाकर जो भी नज़दीक पड़ता है वहाँ जाकर के संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेकर के अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। जी सर, सत साहेब। दर्शकों, अभी आपने सुना संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब आपके जो भाग्य में, प्रारब्ध में, किस्मत में जो लिखा है उसको कोई नहीं समाप्त कर सकता, आपको भोगना ही पड़ेगा। कौन नहीं कर सकता? जैसे श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु, श्री शिव जी और ये ब्रह्म जिसको सरपुरुष कहते हैं और परब्रह्म अक्षर पुरुष, ये भी आपके प्रारब्ध की, आपके लिखी किस्मत को मिटा नहीं सकता, प्रारब्ध को समाप्त नहीं कर सकता। सुख है तो सुख मिलेगा, दुख है तो दुख मिलेगा। और जैसे आप पुण्य पाप कर रहे हैं वो अलग से संग्रहित होते चले जाएंगे आपके। जैसा कर्म करोगे वैसा ही मिलेगा। और परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर भगवान की शरण में जब आप आ जाओगे, आपके इस पाप कर्मों का नाश कर दिया जाएगा और शुभ शुभ शेष रह जाएंगे और आगे शुभ प्रारंभ हो जाएंगे। अब जैसे पहले किसान को ये औषधि प्राप्त नहीं थी, अब औषधि का एक खोज हो गई है, डिस्कवरी हो गई है कि ऐसी औषधि डाल दी जाती है फसल में जो घास को खत्म कर देती है, पौधा सुरक्षित रह जाता है। तो वो औषधि विद्यमान तो थी, वो गुण तो, वो मटेरियल तो सारे ही पदार्थ थे, लेकिन वो बनाने वाला नहीं था। अब वो बनाने वाला मिल गया, वो बना ली। तो इस प्रकार परमेश्वर कबीर जी ने ये जड़ी बहुत पहले बनाकर रखी हुई थी और हमारे कबीरपंथी भी इसको नहीं समझ सके, जिस कारण से हम अभी तक वही कर्म फल ही भोगते रहे। तो अब दास को दे दी वह औषधि जो आपके पापों का नाश कर सकती है, क्योंकि कष्ट आते हैं वो पाप के कारण आते हैं और पाप नाश ही हो गया इस भक्ति से, फिर कष्ट कहां से आएंगे? जब कांटे से दुख होता है, फसल में कांटेदार झाड़ियां उग जाती थी और वो दवाई ने वो पहले ही खत्म कर दी, बस स्टार्ट से ही बड़ी थी वो भी गला दी, जला दी, तो कांटे नहीं रहे, तो नुकसान हानि कहां से होगी? दर्द नहीं होगा। इसी प्रकार पुण्यात्माओं, इस समर्थ की शरण में आने से कहते हैं कि सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, और हंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। अब कहने का भाव यह है कि यदि आपको लाभ नहीं हो रहा तो आपकी कोई मर्यादा में भंग है, या आपकी श्रद्धा ठीक नहीं बनी, आपकी चाकरी में चूक है, आपकी श्रद्धा या सेवा भक्ति में कोई त्रुटि बनी है। विचार कीजिए, जैसे एक ही खंभे से, एक ही ट्रांसफार्मर से और 10, 20, 50 घरों को, परिवारों को कनेक्शन मिला हुआ है। अन्य के पंखे चल रहे हैं, मोटर चल रही है, कूलर चल रहे हैं, और एक का नहीं चल रहा है, तो उसका कोई कनेक्शन लूज हो लिया या कट चुका है किसी कारणों से, उसकी वेरीफाई करो क्यों, किस कारण से कनेक्शन कटा, हमारे घर ये पावर क्यों नहीं आई। और पावर भी पहुंची हुई है तो आपके कोई पंखे या कूलर में डिफेक्ट है, आपकी फिटिंग में डिफेक्ट है, उसको ठीक कराइए। तो इसी प्रकार इस परमात्मा से उपदेश दीक्षा लेने के बाद आप जी मर्यादा जरूर अवश्य निभाएं। कबीर साहब कहते हैं, जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा, पग पग पर यो तक तक मारे, काल अचानक बाना। अब क्या बताते हैं कि यो काल पग पग पर अचानक दुर्घटना कर देता है, कोई हानि कर देता है, जब इसका संस्कार हानि का होता है। और जब हम परमात्मा की शरण में आ जाएंगे और मर्यादा में रहेंगे तो परमात्मा कहते हैं, जब लग हंस हमरी आना,
ये पुण्यात्मा, ये हंस हमारा भक्त जब तक हमारी आन माने मर्यादा में, आन कान में हमारी मर्यादा में रहेगा, और तब लगे न तेरा बाना। काल को कहते हैं कि हे काल, जब तक मेरा हंस मेरी मर्यादा में है तू अटैक नहीं कर पाएगा। तो हमने मर्यादा को बहुत महत्व देना पड़ेगा। परमात्मा क्या बताते हैं कि जैसे ये मर्यादा आपकी इतनी कंपलसरी है, जो दास आपको नियम बताता है, जैसे सीता जी के बारे में श्री रामायण के अंदर आपने बहुत बार सुना है कि रावण का मामा मारीची एक स्वर्ण मृग बनकर, सोने का हिरण बनकर, और जहां सीता ने कुछ बगीची लगा रखी थी वो फूल फालों को तोड़ने लग गया, खराब करने लगा। और जो ही सीता की दृष्टि पड़ी वो सोने का मृग बहुत सुंदर लगा। उसने अपने पति से कहा कि इस मृग को मेरे लिए लाओ पकड़ के, नहीं तो मैं अनशन कर दूंगी। अब राम विवश हुए और लक्ष्मण को कहकर चल पड़े कि ये मैं लाता हूं इसको, जहां तक मैं प्राप्त होगा तू मत आना, और यहाँ सीता की सुरक्षा रखना, जंगल का काम। श्री राम वाण लेकर चल पड़ा। मर्ग आगे चल के बहुत दूर ओझल हो गया, काफी दूर निकल कर वहां से आकाशवाणी कर दी, हाय भाई मर गया, हाय भाई मर गया। लक्ष्मण और सीता ने दोनों ने सुनी आवाज, तो सीता ने कहा कि तेरे भाई आपत्ति में है, आप जाइए और उसको बचाइए। लक्ष्मण ने कहा कि ये कोई जाल है, मेरे भाई पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती, आपको पता नहीं है उनके सामर्थ्य का। लेकिन वो नहीं मानी और उल्टी सुल्टी कुछ उठपटांग बातें कह दी कि तेरे मन में दोष है, तू चाहता वो मर जाए, मुझे पत्नी बनाना चाहता है तो इसलिए नहीं जाना चाहता। इससे दुखी होकर वो सूरवीर कहने लगा कि माता ठीक है, आज तक ये मन में दोष भी नहीं था, पर आपने गलत बात बोल दी। पर एक काम करना, हम ये एक मंत्र बोलकर रेखा खींच कर जाता हूं, इससे बाहर मत जाना, तुझे बाहर जाएगी तो हानि हो जाएगी। वो चला गया, पीछे से रावण आ गया। वो तो इंतजार थी कि ऐसे ऐसे बनेगी, उठा के लानी थी उसको पता नहीं था कि रखा ऐसी खींच रखी है। तो रावण आया साथ दो रूप बनाकर भिक्षा लेने के लिए। पहले उसने आवाज लगाई कि माई भिक्षा दो। सीता ने कहा जी यहाँ आकर ले जाओ, झोंपड़ी के पास, कुटिया के पास। रावण आने लगा तो उसमें से एकदम ऐसी लपट निकली, कोई 10 कदम पीछे गया और फिर कहा कि आप यहाँ बाहर आकर के भिक्षा दो, आपने तो मुझे मरवा दिया था, ये पता नहीं कितनी भयंकर रेखा है, कैसी है। तो सीता जी ने सोचा क्या फर्क पड़ा है, अभी भिक्षा डालकर अभी आ जाते हैं। अब वो जरा सी उससे बाहर निकली रेखा से और उसने पकड़ दी बाजू, यहां से घेर ली कमर पे, लंका में पटकी जाके। अब वो मूर्ख थे जो यूं कह गए थे इससे बाहर मत निकलना, ना तो हानि हो जाएगी। वो पागल थे। आप बिरान मट्टी करवाई, 12 वर्ष तक वहां पड़ी रही उसके अंदर, उस 9 लाख बाग में कैद बन के, और करोड़ों आदमी मरवा दिए जब जाकर पीछा छूटा। तो पुण्यात्माओं, ये मर्यादा जो परमात्मा की दो दास बताता है, इसको लक्ष्मण रेखा समझ लेना। इस लक्ष्मण रेखा के अंदर ये नहीं आ सकेगा, इससे बाहर जाओगे तो मार तुम आप खाओगे। तो परमात्मा कहते हैं जब लग हंसा हमरी आना, और काल लगे नी तेरा बाणा। मर्यादा भंग होकर के भी आप अपने हानि उठा सकते हो और आपको लाभ भी बंद हो जाएगा। उसके लिए तरीका है कि वापस आइए और अपना नाम खंडित है उसको कनेक्शन को दोबारा सुचारू करवाइए। भविष्य में बहुत सावधानी बरतिएगा। देखो जैसे कई भक्त नाम ले गए और नाम खंड हो गया, ठीक है, कोई बुरा संस्कार अभी था नहीं आपका तो हानि नहीं हुई, पता लग गया, दोबारा जुड़वा लीजिए, अगर सावधान रहिए। और कई भक्त ऐसे हैं दीक्षा ले गए, नाम खंडित हो गया, उधर से कोई संस्कार ऐसा खराब आ गया, नाम खंडित हो गया। यहां से आप सोच रहे हो दुनिया, आम व्यक्ति तो समझता है कि नाम लेकर आया था ये, इसको देखो ये हानि हो गई, लेकिन उनको ये नहीं पता और स्वयं को भी नहीं पता कि ये लक्ष्मण रेखा लांघ चुका है, इसलिए इसको हानि हुई है, अन्यथा हो ही नहीं सकती, न तो भगवान का विधान फेल हो जाएगा। तो इसलिए आपने यह सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब क्या बताते हैं परमात्मा, 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी।
100 वर्ष तो सतगुरु की पूजा, 100 वर्ष तक सतगुरु यानी गुरु जी के अनुसार साधना करता रहे, और एक दिन आन उपासना कर ली, आन शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण वो कर लिया जो पहले करते थे आप, तो कहते हैं वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब क्या होगा, कैसा बुरा बनेगा आपके साथ। जैसे आप जी ने दीक्षा ले ली, 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष आपने साधना कर ली, और फिर कोई ऐसी बात आ गई, आपका नाम खंडित हो गया, लोक लाज में आके आपने नाम खंडित कर दिया और आन उपासना शुरू कर दी और ये पूजाएं छोड़ दी, तो फिर आपके साथ क्या बनेगी कि आपको फिर भी लाभ हो रहे होंगे। आप इस नाम को त्याग दोगे, साधना भी बंद कर दोगे। नाम खंडित हो गया तो साधना ये करते भी रहना, कोई लाभ नहीं होगा। जैसे कनेक्शन कट गया और बटन दबाते रहो, स्विच ऑन करते रहो, सारे से सारे पंखियों के भी, कूलर के भी, मोटर के भी, आपको भ्रम है कि लाइट चलेंगे नहीं वो। पहले तो आपने जब नाम त्याग दिया, कनेक्शन कट गया, ऑटोमेटिक है भगवान का मार्ग, इसमें किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं। तो आप ये सोच रहे हो कि मैं भक्ति भी कर रहा हूं और दूसरी भी सब शुरू कर दी और गुटी शूटी भी लानी शुरू कर दी और सब मर्यादाएं लांग दी, तो और फिर भी हानि नहीं हो रही आपको, आपका और हौसला बुलंद होता चला जाएगा, दुर्भाग्य होगा आपका ही। वो कारण क्या होगा कि 2 वर्ष 4 वर्ष जो आपने विधिवत साधना करके जो पुण्य इकट्ठे कर लिए वो आपके संग्रहित होंगे, आपकी बैटरी चार्ज होगी इन्वर्टर की, और आगे चार्जर खत्म हो गया, कनेक्शन रहा नहीं, लाइट आपके पास है नहीं, चार्जर काम कर नहीं रहा, तो उस समय भी आप अपने पंखे चल रहे हैं, ट्यूब जग रही है, कूलर भी चल रहा है और आपको नो प्रॉब्लम। और जिस समय वो पिछला संग्रह किए हुए पुण्य आपके समाप्त होंगे, जो 4 वर्ष 3 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष भक्ति सत करी थी इस दास से उपदेश प्राप्त करके, तो वो आपका संग्रह पुण्य चलते रहेंगे और वो इतने भी चल सकते हैं कि आपको हो सकता है इस जीवन में भी कोई दुख ना हो, लेकिन आपका भविष्य अंधकार में होगा, बहुत भयंकर हानि होगी आपको यार। और फिर जब आपके पुण्य खत्म होंगे, वो बैटरी डिस्चार्ज होगी, डाउन हो जाएगी, उस समय देखना आपके ऊपर पहाड़ टूटेगा दुखों का ज्यों का त्यों। फिर वो सब सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी क्योंकि आगे चार्जर आपका था नहीं, तो उसका भी फिर विकल्प है, फिर चार्जर लगवाना ही पड़ेगा, तभी वह बैटरी फिर संग्रह होगी, ना तो गया काम था। ये दास बहुत पहले से कहता रहा है, जैसे क्योंकि पहले तो ज्ञान नहीं था और शुरुआत से सन 1994 से दास दीक्षा देना प्रारंभ कर रखी है गुरुदेव के आदेशानुसार, और ये सन 2001 के आसपास 2001 को इस दास को प्रेरणा हुई कि ये जो ज्ञान कबीर भगवान ने हमें दे रखा है सूक्ष्म वेद में, उससे तो दास पूरा परिपूर्ण था, आधारित था, उसी को लेकर आगे चल रहा था, वही गुरुदेव ने हमें बताया था। तो दास की एक तमन्ना थी, हार्दिक प्रार्थना थी भगवान से कि यदि आप वाला ज्ञान भगवान अगर हमारे हिंदू धर्म के या सभी धर्मों के सदग्रंथों में भी मिल जावे तो आपके बच्चों तक आपका संदेशा पहुंचाने में दास को सुविधा हो जाएगी, अन्यथा ये मानेंगे नहीं। क्योंकि जब तक इनको सुख हो रहा है, जो अनुयायी बने थे 1994 से लेकर 2001 तक, वो वही बने थे जिनको सुख हो रहे थे, ऐसे ऐसे सुख हो रहे थे सोच भी नहीं सकते थे। और ये जरूरी नहीं होता कि हम जो सोचें भगवान सारी करे, क्योंकि बच्चा तो एक सर्प को भी पकड़ने की चेष्टा करता है, माँ बाप बॉडीगार्ड अंगरक्षक कोई भी गार्डियन है वो थोड़ा पकड़ने देगा, उसको उठा लेगा, उठाकर सुरक्षित ले जाएगा, कहीं ये डस ना ले। तो कुछ ऐसे हमारी डिमांड होती है जो भगवान नहीं करेगा आपको, जो आपको हानि करने वाली होंगी। जैसे मान ले किसी ने कोई बिजनेस शुरू करना है और आपकी पूरी टारगेट बन गया, यू करूंगा, और भगवान आपको सहयोग नहीं दे पा रहा है,
तो समझ जाना चाहिए कि इसमें आपको हानि होगी आगे चल के, और आप उसी से विमुख हो जाते हैं। मैंने ये काम किया, सफल नहीं हुआ, वो सफल होने में आगे तुझे ज्यादा हानि हो जानी थी, इसलिए ना होने दिया उसने, तो वो छोड़ जाएगा नाम को। तो कहने का भाव ये था, ऐसे बहुत से चले गए जिनको 6 सुख दिया, और एक जिसने वो चाह रहा था और भगवान नहीं चाह रहा था उसको देना, वो नहीं दिया, तो वो 6 सुख भूल के उस एक दुख को लेकर चला गया। लेकिन 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष जो उसने भक्ति की, दान किया, सेवा की, पाठ करवाया, वो तो संग्रहित हो गए। उसके बाद वो वहां से जाने के बाद वो काम तो चाहे उसका हुआ ना हुआ, पर और ठीक होते रहे। तो उसका दुर्भाग्य था, उसको ये महसूस नहीं हुआ कि तेरा कनेक्शन कट गया, और ये पुण्य जो संग्रह तू कर लिया, ये 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष भी चल सकते हैं, लेकिन आगे क्या बनेगा ये ज्ञान नहीं था। अब ये दास देख रहा है जो 10-10 वर्ष 15-15 12-12 वर्ष हो गए नाम त्याग गए, जो 2-2 वर्ष 3-3 वर्ष 4-4 वर्ष साधना करके छोड़ गए, अब आ रहे हैं लुटपिट के दोबारा रोते हुए कि वही दुख फिर शुरू हो गए। और मैं प्रतिदिन कहा करता सत्संग में कि ऐसे दुख आवेंगे ये जो चले गए यहाँ से, अब रोते हुए आ रहे हैं, उनको वही दुख फिर प्रारंभ हो गए। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान का होना प्रथम है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा कि अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ से ये ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य में यज्ञ है, जैसे कहीं कंबल बांट दिए जो धन से धर्म होता है, कहीं पर भंडारा कर दिया कि तो हॉस्पिटल या धर्मशाला बनवा दी। कहते हैं इसकी अपेक्षा पहले तू ज्ञान समझ, ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ माने जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, जो साधनाएं मैंने अभी आपको अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर और 30 तक बताई हैं, ये सभी अपने अपने हिसाब से सभी साधनाएं करते हैं, और अपनी अपनी साधनाओं को ये सभी पापनाशक जानते हैं। लेकिन सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख से बोली वाणी वो तत्व ज्ञान है, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं हम संत भाषा में। वो सूक्ष्म वेद है, वो तत्व ज्ञान है, और उसके अंदर विस्तार से सब ज्ञान कहा गया है। विस्तार से धार्मिक अनुष्ठानों यज्ञों की जानकारी उसमें बहुत विस्तार के साथ है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्मणे मुखे, यह अनुवाद गलत कर रखा है गीता अनुवादकों ने, यहाँ लिख दिया वेद की वाणी में। वेद की वाणी तो गीता है ही सारी, वो तो गीता ज्ञान दाता कहता, वो ज्ञान तो इससे अन्य है, और वो भगवान बोलता खुद आकर के अपने मुख कमल से कहता है, वो है तत्व ज्ञान। तो उसमें क्या कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, उसके मुख कमल से उतरित वाणी में, यानी कबीर वाणी में विस्तार से कहा गया, उसको तो तत्वदर्शी संतों को से समझ, वो तत्व ज्ञान है। तो यहाँ तो चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा है कि द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। पहले तो ज्ञान समझ, फिर दान करना धर्म। वैसे कितना काम का पे मतलब की तरफ मंदिर का लठगड़वा दिया, मंदिर बनवा दिया, पता उसका क्या लाभ है उस मंदिर का। कहीं धर्मशाला बनवा दी, अच्छी बात है, कहीं आपने भंडारे कर दिए, कंबल बांट दिए, मेडिकल बनवा दिए, कोई प्याऊ बनवा दी, अच्छी बात है, लेकिन मोक्ष तो नहीं हुआ आपका। आप पहले तत्व ज्ञान सुनिए, फिर दीक्षा लीजिए संत से, फिर जैसे डॉक्टर बतावे वो उपचार चलेगा। डॉक्टर आपको जो परहेज बतावे वो भी आपने करने पड़ेंगे, और पथ्य अपथ्य का आपने ध्यान रखना पड़ेगा, तब आपका उपचार होगा। तो इसी प्रकार आपने सबसे पहले ज्ञान समझना चाहिए, और ज्ञान समझ के उसके बाद फिर अपना सत्य भक्ति जैसे गुरु जी बतावें वैसे करने से ही आपको लाभ होगा। तो यहाँ दास का जो उद्देश्य है कि वो अब जो पहले इस ज्ञान को ढंग से समझा नहीं, अब परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर, आप तो समझ रहे हो, साथ के साथ सब प्रमाण देख कर आते हो, तो आप डगमग नहीं हो सकते। लेकिन उस समय अभाव हमारे सामने ये था कि दास को इन सदग्रंथों में यह परमात्मा का बताए ज्ञान वाली सच्चाई प्राप्त नहीं थी, ज्ञान नहीं था। 2001 में परमात्मा ने प्रेरणा की इस दास को। कबीर साहब का एक अमर वाणी जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी वो याद आई कि वेद मेरा भेद है और मैं ना मिलूं वेदन के माही,
और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। अब यह बात खटकी प्रेरणा दाता की है, करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिर दरजीव का वो आप बगल हो जा। एक प्रेरणा हुई क्रोथा आश्रम के अंदर दास पहले घर घर में सत्संग करता था, फिर इतना अधिक हो गया था सत्संग घर घर में नहीं कर पाया था, एक एक दिन 5-5 4-4 जगह पाठ शुरू हो जाते थे। फिर एक सामूहिक भक्तों ने एक आश्रम और अपना खरीद लिया, तो उसमें हम रहने लगे। फिर प्रेरणा हुई कि कोई परमात्मा ऐसी दया हो, आपके ज्ञान का कोई और समर्थक मिल जाए, जैसे वेदों में हो, उसके बाद गीता जी में हो, पुराणों में ये प्राप्त हो जावे, तो अपना आपके हिंदू धर्म के कम से कम भक्त मान जाए, आपको आपका ज्ञान स्वीकार कर ले। तो परमात्मा ने कहा कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। तो ये बात खटकी कि वेद भगवान का भेद है, परमात्मा की जानकारी दे रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं मेरी महिमा गा रहे हैं वो। तो वेद तो हमने कभी देखे भी नहीं थे, वो किस टाइप के हैं, कैसे हैं। तब तक गीता हम पढ़ा करते थे, तो ये भी सुना करते थे कि सभी सदग्रंथों का सारभूत है श्रीमद् भगवत गीता। तो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर दास ने जब पढ़ना शुरू किया, क्योंकि पहले तो इतना बिजी शेड्यूल था, फिर आश्रम में रहने से कुछ हल्का हुआ तो समय मिला मुझे, उसमें देखा कि गीता ज्ञानदाता खुद कहता है कि अर्जुन तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। दास की ऐसी स्थिति होगी जैसे भूखे न भोजन मिल जाए, निर्धन न धन मिल जाए, ऐसी स्थिति होगी। जो फूला नहीं समाओ है भगवान, आपने सारा खजाना भी रखा है इसमें आपका ही। उसमें सारा नए सिरे से गीता जी का अनुवाद किया, जिसको गहरी नजर गीता में आपके पास उपलब्ध है, परमात्मा के ज्ञान के आधार से उसका पुनर्अनुवाद किया। जो सब अनुवादकों ने गलत कर रखा है, अक्षरों का अनर्थ कर रखा है अर्थों के। जैसे अनुत्तम माने चौथी कक्षा के बालक ने पूछ लिया, उत्तम माने गुड, अनुत्तम माने बैड। अरे ये क्या, अनुत्तम माने जिससे उत्तम कोई और ना हो। जैसे उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण माने पास, बच्चा उत्तीर्ण हो गया, पास हो गया। और अनुत्तीर्ण लिखा हो किसी के पीछे, और वो नौका में सबसे उत्तम पास हो गया हूं, पीटे जा छाती पास तो टट्टू हो गया तू। तो वो भूल इन न रखी बालकों वाली बातें। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता तो कहता है ये ज्ञानी आत्मा नेक आत्मा है, परमात्मा के लिए समर्पित है, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला, इस कारण से मेरे वाली अनुत्तम गति में लीन रहे। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। मेरे सर का केवल एक ओम मंत्र है, ओम अक्षर, नथिंग एल्स। और उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है वो इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम ब्रह्म का मंत्र है। इस सरपुरुष का गीता ज्ञानदाता जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, और ब्रह्म का साधक ब्रह्मलोक में जाता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि अर्जुन ये ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। 18वें अध्याय के 62 में कहा कि इसलिए तो अर्जुन सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। और गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 12, गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक 2 में ये स्पष्ट कहता है गीता ज्ञानदाता तुम तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता। अब जहां जब तक जन्म मृत्यु है जैसा कर्म वैसा ही भोगना ही पड़ेगा इसकी शरण में रहने से, तो सुख काहे को। तो इसलिए बताया है कि टुणक जैसे ऋषि, बड़े बड़े महापुरुष में ये हैं तो नेकात्मा, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिला जो पूर्ण परमात्मा की महिमा बताने वाला हो, जिस कारण से ये मेरे वाली ही गति में, अनुत्तम गति में स्थिर रहे। अनुत्तम माने घटिया गति, बेकार की, क्योंकि जन्म मृत्यु मिटता नहीं। जैसा कर्म हो वो सारे भोगने पड़ेंगे, नरक भी, स्वर्ग भी, गधे भी, कुत्ते भी, सारा बनना पड़ेगा, फिर घटिया ही है। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है।
स्पष्ट कर रहा है कि किस कारण से अनुत्तम गति में रहे। 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 तक तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों के उपासकों को रिजेक्ट किया है। उसके बाद कहा कि ये मुझे भी ना बचते और मेरी भक्ति करते हैं तो 4 प्रकार के करते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। उन तीनों को भी रिजेक्ट करता है ये, आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु को। ज्ञानी श्रेष्ठ है और उस ज्ञानी को तत्वदर्शी संत ना मिलने से फिर कहता है मेरे वाली ही घटिया अनुत्तम गति में सतित रहे। अब 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में यह स्पष्ट होता है, गीता ज्ञानदाता कह, पहले तो ये कह रहा है 12 से लेकर 15 में कि ये तीनों गुणों की रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति नहीं करते। अपनी के विषय में कहता कि 4 प्रकार की करते और उसमें बताया दिया ज्ञानी ही मुझे पसंद है, ज्ञानी को मैं अच्छा लगता हूं क्योंकि वो आन उपासना नहीं करते, मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य समझकर वो साधना करते हैं, लेकिन वो रह गए मेरे वाली अनुत्तम गति में। क्या कारण क्या था बता रहा है 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में स्पष्ट कर रहा है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानमान माम प्रवर्ते, बहुत बहुत जन्मों के अंत के किसी जन्म में ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करते ब्रह्म की, अन्यथा वो और पूजाओं पर लगे रहते हैं, नीचे के देवताओं की या अन्य क्रियाओं पर करते रहते हैं। बहुनाम जन्मानाम अन्ते, बहुत के जन्मों के अंत के जन्म में कोई मेरी भक्ति करता है, लेकिन वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है, ये बताने वाला स महात्मा सुदुर्लभ है, वो संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। दर्शक नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? शिवानी नामदेव। शिवानी जी कहाँ से आए हैं आप? मैं उदयपुरा जिला रायसेन मध्य प्रदेश से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले तो हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, लेकिन उनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसके बाद हम परमात्मा की खोज में लगे हुए थे, तो जय गुरुदेव से जुड़े, वहाँ पर 7-8 साल तक हमने भक्ति की, लेकिन वहाँ पर हमें जाने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप किस फायदे की तलाश में थे जिसकी वजह से आप देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे, जय गुरुदेव को गुरु बनाया, क्या चाहते थे आप? सर, सबसे पहले मैं आपको मेरे पिताजी के बारे में बताना चाहूँगी। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन जय गुरुदेव में जाने से हमें उन्हें कोई फ़ायदा नहीं लग रहा था, इसीलिए हम गुरु बदलने की तलाश में थे। दवाइयाँ भी कराई, डॉक्टर से भी कोई आराम नहीं लग रहा था। उनके चेस्ट में प्रॉब्लम थी, चेस्ट में पेन हो रहा था। मेरे पिताजी को जबलपुर हॉस्पिटल दिखाया गया, भोपाल हॉस्पिटल दिखाया गया, लेकिन वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर डॉक्टर ने आपको क्या बीमारी बताई कि चेस्ट में जो पेन हो रहा है वो क्यों हो रहा है? सर, उनके टीबी की वजह से उनके लंग्स खराब हो गए थे। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने अपने पिताजी की बीमारी के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए, आपने जय गुरुदेव को अपना गुरु भी बनाया, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके जो पिताजी की बीमारी थी वो कैसे ठीक हुई? सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में हमने यूट्यूब पर देखा। उनका एक चैनल है सतलोक आश्रम, उस पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ रहा था, और हमारे गांव के एक जो गुरु जी से जुड़े हुए हैं वो भगत जी थे, उन्होंने हमें ज्ञान गंगा लाकर दी। हमारे पिताजी ने उस ज्ञान गंगा को पढ़ा, ज्ञान को समझा, और यूट्यूब चैनल पर सत्संग भी सुना, फेसबुक पर सत्संग सुना। ज्ञान समझकर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? सर, हमने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से 12 अप्रैल 2014 में नाम दीक्षा ली। शिवानी जी, जैसे कि आपने बताया कि पहले आप जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे, जय गुरुदेव से आपने नाम उपदेश ले रखा था, अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज व जय गुरुदेव पंथ के ज्ञान में आपको क्या भिन्नता नजर आती है? सर, जब तक संत रामपाल जी महाराज का सत्संग नहीं सुना था, हमने जय गुरुदेव की भक्ति करते थे। वो हमें 5 नाम की भक्ति देते थे, हम उनको ही सत्य मानकर भक्ति साधना करते थे। लेकिन अगर वो भक्ति साधना सही होती तो हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती, बीमारियां नहीं आती, आर्थिक स्थिति भी ठीक होती, और घर में कोई नशा भी नहीं करता। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से हमारे घर जो बीमारियां आई थी, पापा की जो लंग्स की प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो गई,
और आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई। सर, ये सबसे बड़ा अंतर है कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी सच्चे संत हैं और इनसे बड़ा कोई संत नहीं है। शिवानी जी, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी मिला? सर, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से जो हमारे पापा को लंग्स की प्रॉब्लम थी, उनकी जो बीमारी थी, उसमें लाभ हुआ। पहले वो बहुत बीमार रहते थे। जब भी मैं मेरे पापा को देखती थी तो मुझे उनको देखकर रोना आता था। ऐसा लगता था पता नहीं पापा कब ठीक होंगे। उसके कारण घर के जितने भी पैसे थे उनकी दवाइयों में ही खर्च हो जा रहे थे। घर में कोई बरकत नहीं हो रही थी। जैसे ही बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया, नाम लेते ही मेरे पापा की बीमारी ऐसे गायब हो गई जैसे उन्हें कोई बीमारी ही नहीं थी। और जो पैसा उनकी बीमारियों में लग रहा था वो घर पे पैसा भी बचने लगा और काम में भी बरकत होने लगी है। तो इस प्रकार हमारी आर्थिक समस्या भी खत्म हो गई और हमें किसी चीज़ की कमी भी नहीं है। इस प्रकार हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद बहुत सुखी हैं। सर, एक लाभ और बताना चाहूँगी मैं आपको। मेरा छोटा भाई था, अभी कोरोना टाइम में उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सांस लेने में उसे प्रॉब्लम होने लगी अचानक 10-11 बजे रात में। तो सांस लेते नहीं बन रहा था, उससे पूरा पसीने से भीग गया, जैसे किसी ने ऊपर से पानी डाल दिया हो। इतना पसीने से भीग गया। सब लोग उसे हवा कर रहे, लेकिन उसकी सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद वो एकदम बेड पे खड़ा हुआ, खड़ा होके अचानक से बेड से गिर गया। तो हम लोगों ने सोचा ये तो इसकी तो मृत्यु हो गई है। फिर मैंने पापा जी से बोला कि आपके फ़ोन में अरदास का नंबर होगा, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के यहाँ अरदास लगाते हैं, हो सकता है कुछ बात बन जाए। तो पापा जी ने बोला अब कुछ नहीं हो सकता, वो जा चुका है। तो मैंने बोला एक बार ट्राई करके तो देखते हैं। तो जो अरदास के नंबर आते हैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के यहाँ जो अरदास लगाई जाती है, उन नंबर्स पे हमने फ़ोन किया। 10-11 बजे अरदास नहीं लगती है, लेकिन उस टाइम अरदास लग गई थी। उन्होंने पूछा क्या बीमारी है, बीमारी के बारे में बताया। तो जैसे ही अरदास लगाई वैसे ही वो सांस लेने लग गया। तो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ हॉस्पिटल में उसे 1 घंटे की दवा देकर बोला इसे दूसरी हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया गया। वहाँ पर उसे 15 दिन ऑक्सीजन लगी रही और इसकी रिपोर्ट्स सारी नॉर्मल आ रही थी। डॉक्टर्स भी हैरान थे, इतनी बड़ी बीमारी होने के बाद भी आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल कैसे आ रही हैं? आप किसी संत की भक्ति करते हैं क्या? किसी संत से जुड़े हैं क्या? तो मेरे पापा ने बोला हाँ, हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हैं, वो ही हमारे साथ हैं। सर, मैं एक और लाभ बताना चाहूँगी। मेरा बड़ा भाई है, वो कॉलेज से बीटेक कर रहा है। तो कॉलेज से रिटर्न घर आ रहा था, तब उसकी बस का अचानक एक्सीडेंट हो गया। सामने से एक बस आकर टक्कर हो गई। उसमें जैसे ही बस टक्कर हुई तो उसने तुरंत बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का नाम लिया कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज मुझे बचा लो। उसकी बस की 3 स्टूडेंट्स की मृत्यु हो गई थी, लेकिन बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मेरे भाई को सिर्फ मामूली सी खरोच आई है। मेरे भाई को बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने नया जीवन दान दिया है। अगर मेरा भाई उस दिन बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं होता तो उस दिन मेरे भाई की भी डेथ हो जानी थी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे भाई को नया जीवन दान दिया है। और क्या लाभ मिले आपको? सर, जब हम लोग जय गुरुदेव की भक्ति करते थे तो जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे। तो मेरी दादी हैं, उन्होंने परमात्मा को पाने के लिए बहुत ही कठिन साधना की। 72 दिन तक उन्होंने जल नहीं लिया। उनकी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। उनके हाथ पैर काम करना बंद कर दिया था, उन्होंने बोलना बंद कर दिया था। फिर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो वो उनकी भक्ति साधना की, अपने हाथ से खाना खाने लगी हैं, बोलने लगी हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने उनको भी नया जीवन दान दिया है। सर, एक बार मेरी मम्मी के सीने में अचानक दर्द होने लगा तो मेरे पिताजी ने कहा कि आप बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लो, आप ठीक हो जाओगे। मेरी मम्मी को विश्वास नहीं था कि ऐसे कैसे कोई संत से नाम दीक्षा लेने से कोई ठीक हो सकता है। जो डॉक्टर्स ठीक नहीं कर सकते वो सतगुरु रामपाल जी महाराज कैसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन उनका दर्द बढ़ता ही जा रहा था। दर्द बढ़ने के कारण उन्हें विश्वास तो नहीं था बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज पर, लेकिन फिर भी उन्होंने सतलोक आश्रम बरबाला जाने का विचार किया।
और वो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के यहाँ गई। बहुत तेज ठंड के दिन थे, बहुत ठंड लग रही थी। ट्रेन में उन्हें ठंड लग रही थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज अगर भगवान हैं तो मुझे ये ठंड से बचा लें। तो इतने में कुछ देर पश्चात ऊपर से एक सफ़ेद कंबल आकर मेरी मम्मी के ऊपर गिरा। तो मम्मी ने पूछा ये किसका है? तो सब जितने भी कैबिन में लोग बैठे हुए थे सबने मना कर दिया कि हमारा नहीं है। आसपास सब लोगों से पूछा, सबने मना कर दिया। तो पापा जी ने बोला ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपके लिए दिया है, आपको ठंड लग रही है। तो मेरी मम्मी को आश्रम पहुंचने से पहले ही बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज पर विश्वास हो गया। और जब उन्होंने नाम दीक्षा ली, नाम दीक्षा लेते ही उनका सीने का दर्द गायब हो गया। शिवानी जी, जो आज का पढ़ा लिखा समाज है वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता कि किसी संत के आशीर्वाद से या मंत्रों के जाप से इस प्रकार के कोई लाभ होते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते और वो केवल मेडिकल ट्रीटमेंट पे ही विश्वास करते हैं, तो आप उन लोगों को कैसे समझाएंगे, उनको कैसे विश्वास दिलाएंगे? सर, मैं भी MBA कर रही हूँ और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से मैंने अंधविश्वास के तहत नाम दीक्षा नहीं लिया है। मैंने सिर्फ उनका ज्ञान समझकर शास्त्रों के अनुकूल जो साधना बताते हैं वो प्रूफ के साथ सत भक्ति बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम भक्ति करते हैं। और रही बात मेडिकल की, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरी माँ, दादाजी और मेरा पैरालाइसिस, ये सब अगर ठीक होना होता मेडिकल से तो ठीक हो जाते। अगर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की ये भक्ति सही है, ये शास्त्र अनुकूल साधना है, इसीलिए हम इन सब दुखों से दूर हो गए हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, भगत समाज को संदेश तो नहीं, बस हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकती हूँ कि इस धरती पर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में भगवान आए हुए हैं, उनसे नाम दीक्षा लें। ये मानव जन्म बार बार नहीं मिलता है, उनसे नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। शिवानी जी, आज के दिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए यूट्यूब पर सतलोक आश्रम के नाम से चैनल है, फेसबुक पर स्पिरिचुअल लीडर के नाम से पेज बना हुआ है, उस पर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, आप वो सुने। उस पर नीचे एक लाइन आती है, उस पर सतलोक आश्रम के नंबर्स आते हैं, उन नंबर्स पे आप कॉल करके और ज्ञान समझ के नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी धन्यवाद। सत्साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।